भागलपुर के परबत्ती निवासी समाज सेवी कामेश्वर यादव के निधन पर भागलपुर में शोक का माहौल हो गया है। वहीं कामेश्वर यादव के निधन के बाद और शहर के सैकड़ों लोगों के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। और बता दें कि और काली पूजा के प्रधान संरक्षक कामेश्वर यादव के निधन पर श्री श्री 108 और दुर्गा पूजा महासमिति, काली पूजा महासमिति एवं विषाणी पूजा महासमिति के कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद और समाज सेवी और चिकित्सकों ने अंतिम दर्शन किए और उनको याद करते हुए उन्हें अंतिम विदाई देते हुए श्रद्धांजलि उसे पर और अर्पित किए। कामेश्वर यादव के अंतिम शोभा यात्रा को पूरे शहर में घुमाया गया और जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। नहीं, पूरा शहर गमगीन है इसलिए कि ये बहुत समाज सेवी थे और पूरे समाज को लेके चलते थे। और काली पूजा समिति के परबत्ती के संरक्षक बहुत दिन रहे हैं और काली पूजा को बड़ी धूमधाम से लोगों से मनाया है। आज ये निधन जो है उनका बिल्कुल एक शहर को क्षति है। परबत्ती के लिए तो है ही, लेकिन पूरे भागलपुर शहर के लिए है। एक अच्छे नेता थे, ये अच्छा काम करते थे समाज के लिए। आज ये हमारे बीच नहीं रहे। इनके परिवार के इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ हम हैं और उनके आत्मा को शांति मिले। निश्चित तौर पर सभी लोग गमगीन हैं। पूरा मर्माहत है, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा शहर और मैं यूँ कहूँ कि पूरा बिहार वासियों में जो भी धर्म के प्रति इनका जो एक फाइट था, पूरा जीवन इनका समर्पण रहा धर्म के लिए। सैकड़ों मंदिर बनाए पूरे शहर में। कई ऐसे मंदिर हैं जो हम लोग के जन्म के पहले से भी बना है। जब भी इनके पास आते थे तो ये किस्सा सुनाते थे। आदमपुर का मंदिर हो, मुसहरी घाट का मंदिर हो, परबत्ती समाज में कई ऐसा मंदिर है, सब इन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया है। पूरा परिवार मर्माहत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करे इस दुख के घड़ी में दुख सहने का। हम लोग भी पूरा क्षति अपने आप को महसूस कर रहे हैं, पूरा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। भागलपुर के नगर निगम जुबानी जंग का अखाड़ा बन गया है। एक तरफ जहां नगर आयुक्त का फरमान जारी होता है, वहीं दूसरी ओर कभी भी मेयर और प्रेस वार्ता करते हैं तो कभी उप मेयर। आज पार्षदों ने इसको लेकर और एक अलग प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जिसमें साफ तौर पर यह नाराजगी दिख रही थी कि नगर आयुक्त और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के बीच दरारें आ गई है। और पार्षदों का साफ तौर पर और कहना था कि और नगर आयुक्त और किसी भी और बैठक को और करती है तो उसमें वीडियोग्राफी कराई जाए तो साफ व स्वच्छ तरीके से बैठक की जाए। वीर नगर और आयुक्त के वीडियोग्राफी मना करने के बाद पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। वहीं पार्षद ने कहा कि हम लोग यहां जनता से चुनकर अपने अपने वार्ड के वार्ड पार्षद बने हैं, लेकिन और जब तक हम लोगों को नगर आयुक्त के द्वारा सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे। इन नगर आयुक्त के चलते हम लोग यहाँ अपने समाज की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, यह कहीं से सही नहीं है। वहीं प्रेस वार्ता में पार्षदों ने यह भी कहा कि और जब भी बैठक हो और यही चाहिए और वहीं पर सामान्य बोर्ड की बैठक हो या फिर अस्थाई समिति की बैठक हो और उसमें और सबों की उपस्थिति रहना अनिवार्य होना चाहिए और सबूत और बतौर और वीडियोग्राफी भी होना अति आवश्यक होना चाहिए। बैठक के दौरान कई वार्ड के पार्षद मौजूद थे। क्या आप एक इतना बात जान लीजिए, नगर निगम का म्युनिसिपल एक्ट में डिप्टी मेयर को कोई पावर नहीं है। सारा पावर निहित है महापौर में और अस्थाई समिति में। तो अगर वह उप महापौर खेमा बनाने की बात करते हैं, या हमको लगता नहीं है खेमा बना रहे हैं, अगर करते हैं तो यह बहुत बड़ी भूल है। सब पार्षद अपने अपने वार्ड के विकास की चिंता करता है, अपने अपने वार्ड के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उप महापौर का कहना है कि महापौर की टीम जो है और जो उधर नगर आयुक्त है, दोनों के कारण विकास कार्य बाधक हो रहा है। विकास कार्य भागलपुर में नहीं हो रहा। किनके कहने पर? मतलब इधर महापौर है, दूसरा नगर आयुक्त भी बोल रहा है कि नगर आयुक्त के बीच जो तानातनी है उसके कारण विकास कार्य बाधक हो रहा है। 3 बार अस्थाई समिति की बैठक हुई और 3 बार समान बोर्ड की बैठक हुई। जितना एजेंडा पार्षदों ने दिया समान बोर्ड में और अस्थाई समिति में, सिर्फ वही एजेंडा को धरातल पर उतार दे, विकास दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन वह पूर्व में जो निर्णय लिया गया है
वह भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। विकास की बात तो छोड़ दीजिए के समय में। नाथनगर थाना क्षेत्र के मौजीलाल झा कॉलेज में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने कॉलेज के लेखापाल के कमरे के अलमारी में रखे एक बोतल रॉयल स्टेग के ब्रांड के विदेशी शराब बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को शराब पार्टी की गुप्त सूचना मिला था कि जिसके बाद और पुलिस ने कार्रवाई की और वहीं इधर और पुलिस की कार्रवाई से कॉलेज परिसर में और खलबली मच गई और पुलिस ने लेखापाल संजीव कुमार झा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में लेखापाल संजीव कुमार झा का कहना है कि और किसी ने मेरी अलमारी में लाकर विदेशी शराब रखा है। चर्चा में यह भी है कि और कॉलेज के प्रिंसिपल एवं लेखापाल कॉलेज परिसर के बाहर अक्सर शराब पार्टी करते थे और पुलिस को इस बात की जानकारी और किसी ने दिया कि और जिसकी जानकारी पर पहुंची और पुलिस ने लेखापाल संजीव कुमार झा को और अलमारी से शराब बरामद किया और इधर पुलिस ने लेखापाल और उनको हिरासत में लेकर और नाथनगर थाना पहुंची जहां पर उनसे और पूछताछ की जा रही है। आयशा के छात्र नेता प्रवीण कुशवाहा ने बताया कि और शिक्षा के मंदिर में अगर और शिक्षक शराब पार्टी करते हैं तो काफ़ी निंदनीय है। वहीं पर और उन्होंने लेखापाल पर कार्रवाई करने की मांग कही है। वहीं पर बिहार में शराबबंदी के 7 वर्ष और बीत गए और लेकिन आज भी कॉलेज परिसर में लेखापाल और के और अलमारी में अगर शराब मिलता है तो और वह घोर निंदनीय है। लेखापाल ऐसिक अड्डा बनाए हुए हैं अपने ऑफिस में। ऐसिक अड्डा बनाए हैं और अलमारी में शराब मिलता है तो आप सोच सकते हैं उसका कितना बड़ा संयंत्र होगा। लेखापाल अपने ऑफिस में रख रहे हैं तो छात्रों के साथ किस तरह व्यवहार करते होंगे। ऐसिक अड्डा बना कर रखे हैं कैंप। लेखापाल जो ऑफिस रखे हैं स्कूल का है, स्कूल कॉलेज में शराब का तो बूंद नहीं आनी चाहिए लेकिन वहाँ शराब मिल रही है। तो ये क्या बनाना चाह रहे हैं कैंपस में। जब लेखापाल इस तरह का होगा तो छात्र भी तो उसी से सीखेंगे। ये से कहीं से उचित नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेखापाल के ऑफिस में शराब नहीं मिलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते पर उसको उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इस तरह की घटना और ऑफिस में नहीं होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी के बाद से प्रतिबंधित कप सिरप की मांग बढ़ गई है। ऐसे में गोरख धंधा करने वाले अब कप सिरप की और तस्करी करने में जुट गए हैं। इसी बीच और पुलिस की सक्रियता से कप सिरप की बड़ी बड़ी खेप और बरामद हुई है। नवगछिया पुलिस ने नवगछिया बाजार स्थित और आज़ाद ट्रांसपोर्ट और गोदाम से लगभग 800 बोतल प्रतिबंधित कप सिरप की शीशियां बरामद की है। नवगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश अरुण को गुप्त सूचना मिली थी कि नवगछिया बाजार स्थित आज़ाद ट्रांसपोर्ट गोदाम से प्रतिबंधित कप सिरप की तस्करी की जाती है और सभी तस्कर वहीं से कप सिरप और वहीं पर खरीद कर और अन्य जगहों पर बेचने के लिए लेकर जाते हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोदाम पर छापा मारा और वहीं पर पुलिस को आते ही देखकर और तस्कर अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। छापेमारी में पुलिस को गोदाम में प्रतिबंधित कप सिरप और की कुल 12 पेटियां बरामद हुई और जिसमें कुल 800 बोतल और मौजूद थे और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोदाम मालिक और अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए गोदाम को सील कर दिया है। वहीं पुलिस ने ट्रांसपोर्ट गोदाम के मैनेजर विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस यह भी पता लगाने में और जुटी है और कि इसकी और तस्करी में और कौन कौन लोग शामिल है और इसका तार कहां कहां से जुड़ा हुआ है। और बढ़ रही और कप सिरप की तस्करी नवगछिया एसडीपीओ और ओम प्रकाश अरुण भी और मानते हैं कि कप सिरप की तस्करी बढ़ी है और उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि और इनके खिलाफ लगातार और कार्रवाई की जा रही है और सूत्रों के मुताबिक नशा करने वाले और अब ज़्यादा मात्रा वाले और अल्कोहल और युक्त और कप सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं। तक आया मैटर तो हमने अपने दल बल के साथ स्थानीय थाना को भी ले लिया और यहाँ थाना रोड में नवगछिया बाज़ार में एक प्राइवेट गोदाम है बहुत बड़ा सा। यहाँ ट्रांसपोर्ट से माल मंगाया जाता है और इसमें रख करके लोकल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ आकर के छापेमारी किया तो बहुत सारा कोडेक्स दवा है सिरप खांसी का जो सरकार प्रतिबंधित किए हुए है और यहाँ लोकल में यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसा या नीचे में आप लोग देख लीजिएगा 10-12 कार्टून मिला है और उसको खोल करके भी हम लोगों ने देखा कोडेक्स लिखा हुआ है, सिरप है। और अंदर में भी गोदाम में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा खाली कार्टून पड़ा हुआ है कोडेक्स का। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, ये जांच का विषय है और इस पर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हमने लोकल अनुमंडल पदाधिकारी को भी खबर किया है कि एक मजिस्ट्रेट को भेजें यहाँ और इस गोदाम को सील कराया जाए। और सिविल सर्जन भागलपुर को भी मैंने खबर किया और वो बोले हैं कि यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं, वो अपने स्तर से सबको जांच करके वो भी अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। सर लग रहा है इसके से बहुत दिन से यहाँ पे ये कारोबारी हाँ, ये बहुत दिन से चोरी छुपे ये कारोबार फल फूल रहा था और ये लोकल में बहुत सप्लाई कर रहे थे। सप्लाई का अड्डा यहीं था, गोदाम यहीं से लोग आते थे मोटरसाइकिल से और ले करके चले जाते थे और लोकल दुकान में बेचते थे। क्या कुछ आदमी भी है इससे? आदमी को हम लोग पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो मोटरसाइकिल छोड़ करके भाग निकला, लेकिन मोटरसाइकिल उसका पकड़ा गया है। खड़ीक थाना क्षेत्र का है और ये अपाची है पल्सर मोटरसाइकिल, जो उसको हम लोग पता लगा लेंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे, सत्यापन कर लेंगे कि किसका है और उसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं, सबको भंडाफोड़ करते हुए सबको सलाखों के अंदर करेंगे। और कुछ प्रतिबंधित चीज़ मिला है गोदाम में, पॉलीथीन या कुछ भी? हाँ, इसके अलावा भी गोदाम को जब हमने चेक किया अंदर घुस करके, मेरा पुलिस फोर्स और हम सभी लोग मिल करके अंदर चेक किए तो इसमें लगभग 25-30 बहुत बोरा है। बोरा के अंदर जो है पॉलीथीन रखा हुआ है जो बाहर से माल मंगा करके लोकल में सप्लाई किया जाता है। ये पॉलीथीन भी जो है वो सरकार की तरफ से बैंड है, प्रतिबंधित है और यहाँ गुप्त तरीके से सप्लाई किया जा रहा है। इस पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कार्यपालक को खबर किया गया है, वो आकर के अपने इसको जांच पड़ताल करके कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से कारोबार ना हो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का चोरी छुपे जो भी धंधा हो रहा है इस पर हम लोगों को पैनी नज़र है और एक एक करके हम लोग इसको पता लगा रहे हैं कौन इस धंधे में संलिप्त हैं, उनको पता करके उनको विधिवत कार्रवाई करेंगे और सलाखों के अंदर करेंगे। बाजार में कई मेडिकल दुकान है, उसकी भी सूचना मिल रही है? वो सिविल सर्जन भागलपुर से मैंने बात किया है, वो बोले हैं कि हम प्लानिंग करके और ड्रग इंस्पेक्टर को भेजेंगे और सब आप लोग जो है इसको एक एक करके सबको चेक करवाइए, जो भी इस तरह का संदिग्ध वस्तु पाया जाता है उनको विधिवत कार्रवाई कीजिए। कितना मात्रा में होगी सर? ये लगभग नीचे है 10 कार्टून के लगभग है। इसमें एक पैकिंग किया हुआ है जिसमें 20 बोतल है, छोटा छोटा 200 ml का है और खाली कार्टून भी बहुत सारा पड़ा हुआ है नीचे में जो कोडेक्स का ही है और भी कफ सिरप है जो प्रतिबंधित है। सारा यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, बिखरा हुआ है। ये लोग सभी भाग गए हैं, इन पर हम लोग पता करके कार्रवाई करेंगे। सील भी होगा सर? बिल्कुल होगा। वरीय पदाधिकारी को इस संबंध में मैंने अवगत कराया है, उनके द्वारा हुआ कि जो है जो भी विधिवत कार्रवाई है वो करें। ठीक है सर। तो हमारा पुलिस भी लोकल नौगछिया पुलिस SHO इंस्पेक्टर साहब सभी लोग आ गए हैं और इसको जो है जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। ठीक। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल का न्यायालय शुरू कर दिया गया है। पहले मोटर वाहन दुर्घटना को लेकर मामला कोर्ट में चलता था, लेकिन अब न्यायाधिकरण में ही मोटर और दुर्घटना के मामले की सुनवाई की जाएगी और वहीं नए नियम के तहत इसमें कई बदलाव किए गए हैं। वहीं अब 6 माह के अंदर दुर्घटना को लेकर न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी, वहीं 1 साल के अंदर मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा। वहीं जज विजय कुमार ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में अपना योगदान दे दिया है और आज से ही यहां पर मामले देखने जाने और लगेंगे। ये संशोधित हुआ है 2022 में, तो अभी इसमें जो संशोधन हुआ है उसमें कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है और कुछ नया चैप्टर जोड़े गए हैं इसमें। तो इसमें अब पहले था क्या, ये चलता था कोर्ट में, अब ये न्यायाधिकरण बना दिया गया है। तब इसका जो निष्पादन होगा इस न्यायाधिकरण में होगा और इसमें इसको थोड़ा इजी बनाया गया है कि जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिल जाए। और इसमें पहले जो मुआवजा 2.5 लाख का था वो फिक्स बढ़ा करके उसको 5 लाख तक किया है फिक्स वाले में। और जहाँ जिसमें एक था पहले शायद 75,000 का, उसको बढ़ा के 2.5 लाख किया गया। ये दोनों तो 2.5 लाख वाला तो गवर्नमेंट के हिसाब गवर्नमेंट का होगा,
सरकार जो देती है वो, और बाकी जो है यहाँ से होगा। और कुछ जो है जिसमें कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी दुर्घटना में अंग भंग हो गया या किसी की मृत्यु हो गई हो, तो वैसे व्यक्ति के लिए फार्मूला बेसिस पर निष्पादन होता है। उसमें एक चैप्टर चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट के हिसाब से उसको देखना है कि कितना पैसा इसको मिलेगा, उसके लाइफ के हिसाब से कितना उसका लाइफ बचा हुआ था, कितना आगे जाएगा, कितना पैसा मिलना चाहिए, वो सब चार्ट में बना हुआ है। एक वो से मिलेगा। और एक ये भी है कि अब पुलिस को भी जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे थाना प्रभारी के इलाके में जिस क्षेत्र में उनका है थाना, तो थाना प्रभारी घटना अगर घटती है तो उसके बारे में इसको न्यायाधिकरण को सूचना देंगे। या मान लिया कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी मृत्यु हो गया, चाहे इसका अंग भंग हो गया है, वो उसका कोई रिश्तेदार या कोई बच्चा या कोई वार्ड होता है जिसको सक्सेसर बोलते हैं, तो वो अगर कुछ आए तो वो भी यहाँ आकर के न्यायालय यहाँ सूचना देगा कि अपना मुकदमा दायर करना हुआ दायर करेगा। अब है कि 6 महीने पहले होता था कि कोई इसमें लिमिटेशन नहीं था कि कब दायर करना है, अब है कि इसमें 6 महीने के अंदर दायर कर देना है। अब ये नहीं कि जब मन चाहे तब कर दें। तो और इसमें ये भी कहा गया है कि पहले जब जैसे ही केस फाइल होता है तो आप सबसे पहले दोनों पार्टी को बुलाएंगे, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई या जो गाड़ी का मालिक हो गया वो हो गया, और जो विक्टिम है, जो जिसका क्षति हुआ है, जिसका मान लिया कोई मैंने क्षति हो गया, चाहे जिसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके तरफ जो व्यक्ति है या वो स्वयं जो आदमी घायल हुआ है वो, तो वो दोनों बैठ करके उनको एक मीडिएशन करना है कि आप दोनों कंप्रोमाइज़ कीजिए, कितना तक में कर सकता है, तो मिला जुला के बैठा के जल्द से जल्द निष्पादन के लिए उनको करना है, ताकि उनका जो दावा है जल्द से जल्द उनको मिल जाए, कंपनसेशन जल्द से जल्द उनको मिल जाए, क्षतिपूर्ति जितना है उनको दे दिया जाए। तो अभी एक सुविधा बनी है, तो अभी नया ही खुला है, तो अब ये स्टार्ट होने वाला है, आरम्भ होने वाला है। अब देखें हम लोग इसको जल्दी से जल्दी इसको तेज़ी से हम लोग काम शुरू करेंगे। और अब ये भी है कि 1 साल के अंदर निष्पादन करना है केस को। हाँ, केस को निष्पादन 1 साल में करना है, और जो भी जैसे मुकदमा आज दर्ज हुआ तो आज से 1 साल के अंदर कर देना है। तो अब अभी तो खैर यहाँ तो पुराना जो पेंडिंग है वही सब आएगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बीसीए के छात्रों ने परीक्षा विभाग के मुख्य द्वार पर बैठक अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां पूरे देश में बीसीए के छात्रों का रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी चरमराई हुई है कि यहां के छात्र और अभी भी और भटक रहे हैं, अभी भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि पूरे देश में बीसीए 2020-23 सत्र का रिजल्ट घोषित हो चुका है। और वहीं आक्रोश बीसीए के छात्रों ने आज तिलका मांझी और भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग का घेराव किया, लेकिन उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक और हम लोगों की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाएगी तो तब तक हम लोगों का यह प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने छात्रों ने कहा कि और बीसीए 2020 और 23 सेशन पूरे भारतवर्ष में खत्म हो चुका है और इस सेशन में का विद्यार्थियों का और परीक्षा के बाद परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। यहाँ तक कि और बिहार के मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी और इसकी परीक्षा खत्म होकर परीक्षार्थियों को रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अभी भी और तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जब तक और परीक्षा की घोषित तिथि नहीं होगी तो और तब तक और यह प्रदर्शन हम लोगों का जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शन में बीसीए सेमेस्टर 2020-23 के दर्जनों छात्र मौजूद थे। हम लोग बीसीए सेमेस्टर का 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, सेशन 20-23 है, और हम लोग का एग्ज़ाम जो है 1 साल ऑलरेडी लेट चल रहा है यूनिवर्सिटी में, और इस कारण हम लोग को अभी लेट लिया जा रहा है। जनवरी में 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और जिसको 4th 5th में बैक लग गया है, एक बार मौका नहीं दिया गया है कि उसको दोबारा एग्ज़ाम दिया जाए या कुछ ऐसा बात। उस समय डेंगू चरम सीमा पे था डेंगू, और बहुत सारे स्टूडेंट को डेंगू हो जाने के कारण वो नहीं आ पाया था एग्ज़ाम देने के लिए, जिस वजह से उसको 5th में बैक लग गया है। हम लोग चाहते हैं कि उसको भी दिया जाए, जिसको बैक लग गया 4th 5th में, उसको भी फॉर्म भरने दिया जाए 6 सेमेस्टर का, और जैसे 6 सेमेस्टर का फॉर्म भर दिया उसको रिजल्ट दे देगा। बाद में जो आएगा 21-24 सेशन आएगा उसके साथ 4th 5th अपना दे देगा। यही हम लोग का मांग है। मिले भी थे किसी से? नहीं, अभी हम लोग कंट्रोलर से मिले हैं, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे। वो बता रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन हवाई बात चल रहा है वहाँ पर। क्या नाम हो तुम्हारा? मेरा नाम सत्यम कुमार, TNB कॉलेज। ठीक।